Hello बच्चों, let us see the question. 1 kg of a gas does 20 kilojoule of work and receives 16 joule of heat when it is expanded between two states. A second kind of expansion can be found between the same initial and final state, which requires a heat input of 9 kilojoule. The work done by the gas इन द सेकेंड एक्सपेंशन इज। क्वेश्चन ये कर रहा है कि 1 kg गैस को 20 किलो जूल वर्क करता है और फिर उसे 16 किलो जूल का हीट रिसीव होता है। जब उसे सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड केस में अगर उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो इनिशियल और फाइनल स्टेट होता है दोनों सेम रहता है और उसको ये चीज़ करने में 9 किलो जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें बताना है कि जो टोटल वर्क डन होगा गैस का सेकंड एक्सपेंशन में वो कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वो हीट दो रूप में सिर्फ खर्च होता है, एक उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और दूसरा उस सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क डन के रूप में। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड एक्सपेंशन के बारे में पूछ रहा है और उसमें ये कह रहा है कि उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट वो सेम रहता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम रहेगा तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन internal energy will remains the same since the initial and final state are the same। इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है, इसलिए इसके इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा। अब अगर दोनों प्रोसेस को अगर एक साथ देखा जाए फॉर बोथ प्रोसेस, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा डब्ल्यू की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू को हम लोग लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल को माइनस करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा और ये हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो यू एफ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 जूल दिया हुआ है और जो इनिशियल है वो कितना दिया है 20 जूल फर्स्ट केस में, और जो कितना हीट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो ये 9 जूल प्रोवाइड कराया जा रहा है माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 13 किलो जूल, क्योंकि सारा जो है वो किलो जूल में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 13 किलो जूल। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 13 किलो जूल आप लोग देख सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पे दिया है 13 किलो जूल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।